दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लगा बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट की जज का बड़ा आदेश, केजरीवाल समेत 6 आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चलेगा अवमानना का केस। कोर्ट रूम में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को लगाई कड़ी फटकार। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अराजकता फैलेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेताओं की मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से इन्हें बड़ा झटका लगा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता, जो 6 आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विनय मिश्रा, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक, इन सभी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलेगा और इसको लेकर के नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम में कड़ी फटकार भी लगाई और कोर्ट ने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अराजकता फैलेगी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया साइट एक्स के पोस्ट का भी जिक्र किया और उसका कंटेंट भी पढ़ा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे सकते थे, लेकिन उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक जज के रवैये को लेकर के सवाल उठाया और इसी के साथ ही एक जज का अवमानना किया है। ऐसे में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस दौरान कहा कि वो मुझे डराना चाहते थे, उन्हें लगता था कि वो मेरे बारे में गलत बातें फैला करके मुझे रोक सकते हैं और वो गलत थे। ये साइकोलॉजिकल दबाव था। किसी भी जज को जजमेंट या ऑर्डर की कोई भी आम आदमी आलोचना कर सकता है, ये अवमानना नहीं है, लेकिन फेयर क्रिटिसिज्म और कैंपेन चलाने में फर्क होता है। उन्होंने कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूं, कोर्ट केवल संविधान के सामने झुकती है, किसी राजनीतिक व्यक्ति के सामने नहीं। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बजाय सोशल मीडिया पर जज की छवि खराब करने की कोशिश की है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने शराब नीति से जुड़ी अपीलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जज ने अवमानना की कार्रवाई शुरू की है, वो इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। हालांकि जिस तरीके से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को इस केस से अलग किया है, इसको अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अपनी जीत बता रही है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसका रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई, गांधी जी के सत्याग्रह की एक बार फिर से जीत हुई है। आपको बता दें, इसी के साथ ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीधे तौर पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से एक महिला जज का अपमान किया गया है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा। हम तो इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, एनार्किस्ट आदमी पार्टी, आम्बेडकर विरोधी पार्टी, संविधान विरोधी पार्टी बन चुका है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल हर एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ सुपारी लेकर हिट एंड रन पॉलिटिक्स करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, कभी प्रमाण नहीं देते, फिर आरोप से भाग जाते हैं और डेफमेशन करते हैं। उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन के साथ किया है, प्रधानमंत्री पद के साथ किया है, राष्ट्रपति के पद के साथ किया है, बड़े बड़े मंत्री गडकरी जी, अरुण जेटली जी के साथ किया है, नाक रगड़ के माफी मांगी। पर इस बार एक महिला जज का जो उन्होंने अपमान, जो उन्होंने मानहानि की है, तो अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू करने की बात रखी है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को, जो संविधान विरोधी काम करते हैं, उनको कानूनी रूप से सबक तो सिखाया जाना चाहिए। जो संविधान बचाओ वाली गैंग है, क्या वो केजरीवाल जी का खंडन करेंगे कि एक महिला जज के विषय में इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना? अगर वो चाहते तो वो एक पिटीशन फाइल करते, अपील फाइल करते सुप्रीम कोर्ट में, पर उन्होंने वो नहीं किया क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं थे। उन्होंने पब्लिक डोमेन में जाकर एक महिला जज को जिस प्रकार से अपमानित किया, मुझे लगता है जुडिशरी को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। उनके
कुछ वीडियो जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए, कुछ सेकंड का उसमें इस्तेमाल किया गया, डिफेमेशन वाली बात जाहिर होती है। देखिए, आम आदमी पार्टी एक शराब घोटालेबाजी पार्टी है। इन्होंने कभी संविधान की मर्यादा, संविधान का सम्मान नहीं किया है। ये राजनीति में आए थे, ये कहते थे कि हम छोटे घर में रहेंगे। ये राजनीति में आए थे, ये कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। ये राजनीति में आए थे तो ये कहते थे लोकपाल लाएंगे। ये सारी बातों से हट गए और केवल आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अनर्गल संवैधानिक विरोधी आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है कि जो भी कार्रवाई उन्होंने शुरू की है, उस कार्रवाई में पूरी जुडिशरी को भी साथ में आकर ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट की करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि कुछ लोग राजनीतिक प्रभाव और जन समर्थन वाले हैं, इससे वे जनता की राय को प्रभावित करने की स्थिति में थे। कोर्ट के मुताबिक न्यायपालिका के खिलाफ एक समानांतर नैरेटिव गढ़ा जा रहा था और उसे डिजिटल माध्यमों से फैलाया जा रहा था। जज के परिवार के सदस्यों को भी जानबूझ करके घसीटा गया ताकि उन्हें अपमानित किया जा सके और बदनामी फैलाई जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल किसी एक व्यक्ति पर निजी हमला नहीं था, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश थी। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की संस्था जनता के विश्वास पर टिकी है। इस विश्वास को सुनियोजित अभियान के जरिए प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। ऐसे प्रयास केवल किसी एक जज के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी न्यायिक संस्था की साख और स्वतंत्रता पर हमला है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के बयानों और उनके सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र किया। कोर्ट के मुताबिक इन नेताओं ने जज की राजनीतिक निष्पक्षता पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए, जो न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ऐसे कृत्यों पर कार्रवाई नहीं हुई तो न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। अब जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक और अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका लगा है, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और इसी के साथ ही विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जो है इसे अपनी जीत बता रही है। ऐसे में क्या कुछ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, सुनिए। ट्रांसफर कर दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और जितने और नेता थे, उन्होंने इस बेंच को हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भाई आप इस केस को किसी दूसरी बेंच को दे दीजिए, क्योंकि हमारे दिल में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि हमें इस बेंच से न्याय नहीं मिलेगा। फिर भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उस केस को सुनने की बात कही। 3 बार तारीखें दी, वो आई नहीं, और फिर अब उन्होंने इस केस को दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दिया और फिर उन्होंने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के ऊपर शुरू कर दी। मेरा मानना यह है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरे टीवी के प्रोग्राम में यह बात कही कि राउज एवेन्यू के स्पेशल सीबीआई के जज से सेट करके एक्साइज केस के अंदर डिस्चार्ज हुआ। हम लोगों ने इसको कई बार मीडिया में उठाया, सोशल मीडिया में उठाया। मैंने खुद दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिखा है 31 मार्च को कि इसके ऊपर आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करिए। मैं हैरान हूं कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हम पे शुरू कर दी गई और मुख्यमंत्री पे नहीं की गई। मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो, अगर नहीं हो तो ये बताया जाए कि क्यों नहीं हो रही। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का भी बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कहा, उनका ये बयान सुनिए। This is a big victory for Arvind Kejriwal ji and for Aam Aadmi Party and several of its leaders, that finally Justice Swarnkanta Sharma has recused herself from hearing the excise policy matter where the CBI had appealed against the discharge order that was in favor of Arvind Kejriwal ji and Aam Aadmi Party leaders. This is a big victory for Arvind Kejriwal ji. शुरू से ही since the inception of this matter वो यही कह रहे थे कि ये मैटर कोई भी और जज सुन ले, पर
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ना सुने, क्योंकि वहां बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अरविंद केजरीवाल जी ने बताए भी थे, और आज जज साहिबा ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर अरविंद केजरीवाल। जैसा कि आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान सुना, इनका कहना है कि ये इनके लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके कहीं ना कहीं न सिर्फ जज की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, बल्कि एक महिला जज का अपमान भी किया है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।